नमस्ते। मैं श्रद्धा श्रीवास्तव सुमन, एक लेखिका, अपने यूट्यूब चैनल यादों की पोटली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। आज मैं कोई कविता नहीं प्रस्तुत करूँगी, बल्कि अपने सेशन में एक टॉपिक पे बात करूँगी। और आगे आने वाले सेशन में भी मेरे कई टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करूँगी। जितना कुछ मैंने सीखा है उसमें से कुछ आपको भी बताऊँगी, कुछ नॉलेज दूँगी, ताकि आपको जीवन में आगे बढ़ने से, निगेटिविटी से कैसे आप दूर रहें, खुद को हर समय कैसे पॉजिटिव बनाए रहें, इसके लिए मैं आपको बताऊँगी। बहुत लोगों के दिमाग में हर समय निगेटिविटी भरी रहती है, कुछ करने चलते हैं बट दिमाग में पॉजिटिव आता ही नहीं है। इसके लिए इससे जितना हो सकेगा मैं आप सबकी हेल्प करूँगी। और आप भी जितना हो सके खाली समय में मोटिवेशनल वीडियो देखें, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। जो भी आपको पसंद हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ पर्टिकुलर, बट जो भी आपका पसंदीदा हो आप उसे सुने और उसकी बातों को फॉलो करें। अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है तो आपको ये तरीका सबसे पहले आजमाना होगा। उसके लिए सबसे पहले खुद के अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। कोई भी वीडियो आपके अंदर पॉजिटिविटी तभी ला पाएगा जब आप खुद पॉजिटिव होना चाहोगे, वरना आप अगर खुद निगेटिव ही होना चाहोगे, निगेटिव ही रहना चाहोगे, तो आपकी तकदीर कोई नहीं बदल सकता। इसलिए पहले खुद को पॉजिटिव बनाएं, उसके बाद कोई वीडियो सुने। चलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। मेरे आज के सेशन में मेरा टॉपिक है स्वयं से दूरी क्यों। स्वयं से दूरी क्यों। अक्सर लोग स्वयं को भूल जाते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्यों उतनी तरक्की कर रहा है, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों के स्वास्थ्य से जलते हैं, उसके खान पान से जलते हैं, उसके ऐशो आराम से जलते हैं। दूसरों को देखना बंद करना होगा, दूसरों से जलना बंद करना होगा। हमें खुद खड़े होना होगा, हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। दूसरा क्या कर रहा है, कल को हमारी स्थिति, कल को हमारे पास खाने को नहीं है, दूसरा नहीं आएगा। हमें खुद भोजन की व्यवस्था करनी होगी। हर कदम पे आपका कोई दोस्त नहीं है चलेगा, लेकिन पैसा नहीं है तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है अपने आप को खड़ा करना, अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना और 4 पैसे कमाना। आप कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप छोटी सी ही सही मगर अपनी पहचान बनाओ। कभी किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है और आगे भी मैं यही कहूँगी कि किसी भी तरह अपने आप को खड़ा करो। फालतू का टाइम पास, मोबाइल में भी फालतू का टाइम पास नहीं करना चाहिए। खाली समय में कुछ अच्छा सीखें, अच्छा सुनें, अच्छा बोलें, जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें और उसको अपने काम में मन लगाएं। 9 से 5 की नौकरी हर कोई करता है, आप भी करते होंगे, और ज़रूरी भी होती है इंसान को अपने रोज़मर्रा के खर्चे उठाने के लिए। बट अपना स्वयं का काम बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। आपकी जो भी आपके कोई ना कोई सबकी रुचि होती है। जैसे मेरी रुचि लिखने में है, बोलने में है, तो आपकी भी कोई ना कोई रुचि होगी। तो कोशिश करिएगा अपने पैशन को, नौकरी आप करिए, आपको ज़रूरत है इनकम की, रोज़ का घर चलाना है, आपको दिक्कत हो रही है, आप 9 से 5 नौकरी करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन साइड में अपने अपने जो शौक़ हैं उनको मत मारिए। कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा कीजिए। अपना स्वयं का काम आप करेंगे ना, तो आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ क्या होती है। भले उसमें समय लगे, तो आप साइड में नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब स्वयं से दूरी क्यों, मैं ये कहना चाहूँगी, स्वयं से दूरी लोग की बहुत हो गई है। मतलब खुद को नहीं लोग पहचानना चाहते कि हमारे अंदर क्या है। खुद की अंदर कुछ लोगों के अंदर बहुत खूबियाँ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बट वो उसको निखार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों में ही इंटरेस्ट होता है, दूसरों में ही लगे रहते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा क्या पहन रहा है, इस सब में आपको अपना समय नहीं व्यर्थ करना है, आपको अपने लिए कुछ करना है। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं से दोस्ती करनी होगी, स्वयं को अपना साथी बनाना होगा। आपका सबसे पहला दोस्त कोई नहीं, आपको खुद बनना होगा। जब आप खुद अपने आप को दोस्त समझोगे और अपने आप को किसी काबिल समझोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप भविष्य में आगे बढ़ोगे। सबसे पहले हर हाल में, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको निगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। ये सोचना है कि आज हमारा दिन बुरा है, कल अच्छा होगा, आज हमारा पल बुरा है, आने वाला पल अच्छा होगा। हमेशा अच्छा ही सोचना है। कोई रोग बीमारी भी लगती है तो भी हमको ये सोचना है कि भगवान हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे इस बीमारी से, खुद को खड़ा कर लेंगे। कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है। सबसे पॉजिटिविटी से आप बहुत ज़्यादा
कुछ कर सकते हो। मेन आपका दिमाग है, आपका दिमाग अगर पॉजिटिव है ना तो आप क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए नेगेटिविटी कभी नहीं लानी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। मैं मानती हूँ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, बट मैं करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बट मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती हूँ। मुझे सब रिश्तेदार कहते हैं कि कैसे हर वक्त, मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि कैसे इतनी पॉजिटिव रहती हो हर समय। बट ये पॉजिटिविटी ना मुझे बहुत अंदर से बहुत खुश रखती है। सिर्फ खुशी नहीं रखती, मेरे चेहरे पे भी निखार लाती है और बहुत सारा मोटिवेशन देती है, बहुत सारी खुशी देती है। तो पॉजिटिविटी इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले स्वयं से दोस्ती करना और खाली समय में मोटिवेशनल वीडियो देखना, उन्हें सुनना, उनको समझना। जो नहीं समझ में आए, आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो नहीं समझ में आता है, आप क्वेश्चन करिए, आंसर हम देने को तैयार बैठे हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होगा, नहीं होगा तो भी हम उसका हल निकालेंगे, होगा तो हम बेशक ही देंगे। हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, यही आने वाले कल में देखा जाता है। दूसरे ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है वो कोई नहीं देखता है। आपको अपना कल स्वयं बनाना है। आपको आईने के सामने खड़े होकर नज़रें नहीं झुकानी है, बल्कि आँख से आँख मिलाकर बोलना है कि हाँ, मैंने इतने साल मेहनत की तो आज मैं ये हूँ, आज मेरी पहचान ये है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्कूल नहीं गए हैं, आप अंगूठा छाप हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर कुछ करने की ठान ली तो फिर बस आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जुनून सब कुछ है। तो प्लीज़ अपने आप को, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जो भी करना था आपने बर्बाद कर लिया है, लेकिन अब अपने आप को खड़ा कीजिए और उसके लिए सबसे पहले एक स्माइल लाइए चेहरे पे और एक नई फ्रेश स्टार्ट कीजिए। खुद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, खुद के बारे में समझ सकते हैं, खुद के अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है जिसे हम निखार कर भविष्य में कुछ कर सकते हैं, वो जगाइए। वो जगाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। हमेशा यही लगना चाहिए कि नहीं, उसने जो किया है मैं उससे 10 गुना बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप डेफ़िनेटली कर लेंगे आगे चल के। बट अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। टूटना नहीं है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते आते हैं, कुछ दोस्त आते हैं, कुछ लाइफ़ पार्टनर आते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में हो जाते हैं कि अरे, हमारा ब्रेकअप हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया या चली गई, अब हम कैसे जिएँगे, किसके कंधे में सर रख के रोएँगे। किसी का कंधा नहीं चाहिए आपको, आपका स्वयं का कंधा सबसे बड़ा कंधा है। आप स्वयं से दोस्ती कीजिए, स्वयं को जानिए, सबसे खूबसूरत चीज़ वही है। कोई रिश्ते काम नहीं आएँगे। सबसे बड़ा ज़िंदगी में कुछ है तो यकीन मानिए पैसा ही है। पैसा और आपकी पहचान, वो सबसे बड़ी चीज़ है। कल को कुछ काम आने वाला है तो वही काम आने वाला। आप बीमार पड़ोगे, आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा, फाइनेंशियल स्थिति ख़राब होगी, घर चलाने को दिक्कत होगी, तो कोई दोस्त यार, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएँगे। आप खुद, आपकी मेहनत काम आएगी, आपका बनाया हुआ पैसा काम आएगा, आपकी पहचान काम आएगी। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऐसा काम करें जिसमें आपको अपनी पहचान भी मिले। आपका नाम साधारण सा, मेरा नाम क्या है, श्रद्धा श्रीवास्तव, सुमन, देखने में कितना साधारण है, बट अगर मैं कल को बड़े स्तर पे पहुंच जाती हूँ तो कितनी खुशी होगी कि ये साधारण सा नाम मेरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो नाम सबके साधारण होते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसे पेश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोशिश से ज़्यादा मेहनत स्वयं पे ही करनी है। अब स्वयं से दूरी नहीं, स्वयं से दोस्ती कीजिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुद को समय दीजिए और खुश रहिए। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगी, आप हेल्दी भी तभी रहेंगे जब आप अंदर से खुश होंगे। और हाँ, आपके अंदर पहले तो आप एक डायरी, रोज़ कोशिश करिए कि एक डायरी ले लीजिए। उसमें जो भी दिन भर की दिनचर्या या जो भी मन में मनमुटाव है या जो भी नेगेटिविटी या किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, आपको बुरा लगा, रोना आया, वो सब आप एक डायरी में लिख लीजिए, उसे बाहर निकाल दीजिए। भले उस पन्ने को फिर फाड़ के जला दीजिए, चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं उसे अंदर से निकाल दीजिए। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लिखना शुरू कीजिए, डेली लिखिए। आपको नहीं आता है लिखना, नहीं आता है किसी को मोटिवेशन करना, आप मत करिए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ अपने अंदर का गुबार निकालिए, अपने अंदर की घृणा निकालिए, अपने अंदर का डर निकालिए, और वो तभी निकलेगा जब आप लिखना शुरू करोगे।
किसी से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, किसी के पास इतना वक्त नहीं जो आपको बैठकर सुनेगा। सबसे अच्छी होती है डायरी। तो उठाइए कागज़ और कलम या मोबाइल में, जिसमें भी, और लिख डालिए और एक नई शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।